जी, तो दोस्तों आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं डिफरेंट, उनको इंग्लिश में क्या-क्या कहा जाता है। तो इसमें हम बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम एडवांस्ड मैथमेटिकल सिंबल्स के नाम भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, पहला जो सिंबल है वो है सिंपल प्लस का साइन। इसको कहते हैं प्लस। फिर दूसरा सिंबल जो होता है इसको कहते हैं माइनस। अगर आपने कोई चीज़ किसी चीज़ में से मनफी करनी हो तो उसे माइनस करना कहेंगे। अगर जमा करनी हो तो उसे प्लस करना कहेंगे। तीसरा जो सिंबल है वो है मल्टीप्लाइड बाय। जब आपने ज़र्ब देना हो तो उसको मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं, और दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना हो तो उसे हम मल्टीप्लाइड बाय कहेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, जिससे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। चौथा जो सिंबल है वो है डिवीजन का, डिवाइडेड बाय। डिवीजन डिवाइडेड बाय, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद जो हमारे पास सिंबल है वो है ग्रेटर देन का साइन, यानी कि कोई चीज़ किसी से बड़ी हो। तो नेक्स्ट सिंबल हमारे पास आ गया जो इस तरह होता है साइन, वो होता है ग्रेटर देन, कि ये चीज़ इससे ग्रेटर है। जिससे मैं कह सकता हूँ कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, कि 4 3 से बड़ा है। और इसका जो ऑपोजिट सिंबल होता है वो है लेस देन। लेस देन, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 इज़ लेस देन 5। इसी तरह हमारे पास इन्हीं से रिलेटेड सिंबल होते हैं। एक है इस तरह का सिंबल। जब हम ये नीचे लाइन लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है जी, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि मैथमेटिक्स में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि अगर तो ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है तो फिर ए को इसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ पे हम कहते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो फिर ये काम करो। ख़ासतौर पे प्रोग्रामिंग में भी इनको हम यूज़ करते हैं। और इसी का जो ऑपोजिट है वो है लेस देन और इक्वल टू। तो इसको कहेंगे लेस देन और इक्वल टू, यानी कि वही चीज़ कि इफ़ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी तो ये काम करो, वरना ये काम कर लो। और जब हम इक्वल टू को डिस्कस करें तो ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं इक्वल्स का सिंबल। के अगर तो जैसे अब ये जो सिंबल है ये है इक्वल का सिंबल, यानी कि 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1। 2 जो है वो 1 प्लस 1 के इक्वल है। और अगर कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल ना हो तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल के साइन को काट दें। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है।
नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल है वो इस तरह का होता है, वेव की तरह का, जैसे ये। इसका मीनिंग होता है इज सिमिलर टू, यानी कि जैसा है, इज सिमिलर टू। ये जो हम अगर उर्दू में देखें तो ये मद्दा का जो साइन होता है इसको हम इज सिमिलर टू कह सकते हैं। इसी तरह एक साइन होता है, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, सिमिलर टू और इक्वल टू का साइन, तो इसका मतलब है इज कॉन्ग्रेंट टू। इज कॉन्ग्रेंट टू। तो ये भी हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। फिर एक जो सिंबल होता है, आपको पता है कि मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि ला तादाद, तो वो उस चीज़ को हम कहते हैं इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के सिंबल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है इन्फिनिटी। यानी कि जो चीज़ गिनी ना जा सके उसको इन्फिनिटी कहा जाएगा और उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक सिंबल होता है दोस्तों, इज इक्विवेलेंट टू। दोनों साइडों पे अगर इक्वल के साइन पे हम एरोस लगा दें तो इसका मीनिंग है इज इक्विवेलेंट टू, इज इक्विवेलेंट टू इक्वल्स को। और इसी तरह अगर आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उसमें हम कहते हैं इट इम्प्लाइज, कि इससे ये अखज़ किया जाता है, तो इस चीज़ को हम इक्वल टू साइन और एक ग्रेटर देन साइन लगा दें तो इसका मतलब है इट इम्प्लाइज, कि इससे ये अखज़ किया जा सकता है, इम्प्लाइज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल है वो है थीटा का साइन, जिसे हम पढ़ते थे कॉस थीटा, साइन थीटा। तो थीटा का साइन है और थीटा को हम बेसिकली एक ओ बना के अंदर लाइन लगा दें तो ये थीटा का साइन बन जाता है। इसको कहा जाता है थीटा। एक ओ बना के उसके अंदर आपने एक लाइन लगा दी तो थीटा है। एक और साइन इससे मिलता जुलता है जो है एम्प्टी। अगर आप ज़ीरो लगा के उस पे तिरछी लाइन लगा दें तो कोई सेट अगर एम्प्टी हो तो आप उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इस सिंबल का मीनिंग है एम्प्टी। इसी तरह एक और सिंबल होता है, इसको देखें, त्रिकोण जो होती है इसको हम वैसे तो ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम ये सिंबल यूज़ करें तो इसका मीनिंग होता है डेल्टा। अब ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। इन सारे सिंबल्स को हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं और इन सब को भी हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सिंबल है वो आपने सुना होगा पाई। उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 2.377, कुछ इस तरह 3.14159। तो इसको पाई का सिंबल कहते हैं। इसी तरह अगर हम ए को उल्टा लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। अब ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है फॉर ऑल, फॉर ऑल। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सिंबल जो हमारे पास है वो है इंटीग्रल का सिंबल। इंटीग्रेशन जो अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो उसमें हमें इस तरह का जब सिंबल यूज़ करना हो तो हम इसको इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं या इंटीग्रल का सिंबल कहते हैं। इंटीग्रल। इसी तरह अगर हमने उल्टा यू डाल दें तो वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये अगर मैं सिंबल यूज़ करता हूँ मैथमेटिक्स में तो इसका मीनिंग है
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और अगर मैं सिंपल यू का साइन यूज करता हूं तो इसका मीनिंग होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए हम यू का सिंबल यूज करेंगे। और इंग्लिश में भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और मैथमेटिक्स में भी जब हम सम्स सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर मैं इस तरह के 3 डॉट डालता हूँ तो इसका मतलब होता है देयरफॉर। जब हमने कोई ख़ास तौर पे थ्योरम को प्रूव करना होता है तो उस वक्त हम इस तरह यूज़ करते हैं कि भाई इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड सी इज़ इक्वल्स टू टी, एंड फिर आगे हम कहेंगे देयरफॉर इट हेंस इट्स प्रूव के ये ए इक्वल्स टू सी है, या जो भी आपने प्रूव करना हो उसके लिए आप देयरफॉर का सिंबल यूज़ करते हैं। और ख़ासतौर पे जब आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखते हैं तब भी आप इन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो सिंबल है वो है फैक्टोरियल का, जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह का होता है। ये सिंबल जो होता है मैथमेटिक्स में हम फैक्टोरियल के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा स्क्वायर रूट के 2 का स्क्वायर रूट ये है, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इसके नीचे जो भी लिखते हैं, जिस समय लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब हमसे पूछें कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 2 होगा। तो ये जो सिंबल है इसको स्क्वायर रूट का सिंबल कहा जाता है, स्क्वायर रूट। इसका जो होता है मैथमेटिक्स में, अगर हमारे पास हो ये वाली ब्रैकेट्स तो इनको हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स ख़ास तौर पे जब प्लस माइनस एक ही इक्वेशन में बहुत ज़्यादा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हम इस ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो होती हैं हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं जिन्हें हम ब्रेसेस भी कहते हैं, वो इस तरह की होती हैं। ये इनसे बड़ी होती हैं स्मॉल ब्रैकेट से, इनको आप कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस कहेंगे। कर्ली और ब्रेसेस। और जो सबसे बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं वो होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो इस तरह यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है, जिस हमने ये यूज़ किया उसके अंदर मैंने ये यूज़ किया 2 + 3, फिर मैंने ये यूज़ किया, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ की। तो ये इस तरह यूज़ होती हैं कि सबसे बड़ी स्क्वायर है, फिर स्मॉल है, फिर आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरह हमारे पास जो होता है एक साइन होता है, आपको पता होगा परसेंटेज का। जब हमने परसेंटेज निकालनी हो तब हम इस साइन को यूज़ करते हैं। ये साइन है परसेंटेज का, कि भाई तुम्हारे कितने परसेंट नंबर आए, 72% आए, यानी कि 500 में से मेरे 300 नंबर आए तो मैं उसकी परसेंटेज निकाल दूंगा कि मेरे 60% मार्क्स आए हैं, यानी कि आप उसको 100 में से फिर निकालते हैं। इसी तरह ये जो साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर का, लाइन, कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये साइन को हम परपेंडिकुलर का साइन कहेंगे। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के ऊपर वो लाइन दूसरी लाइन के इक्वल हो तो हम परपेंडिकुलर का कहेंगे। इसी तरह अगर मैं इस तरह उल्टा ई डाल दूं तो इसका मतलब होता है एग्जिस्ट। और अगर मैं लेट सपोज ए और बी के ऊपर एक लाइन इस तरह डाल दूं कि मैंने कि लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उस लाइन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो उसके लिए हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे, यानी कि एक लाइन है, उसके एक साइड पॉइंट ए है, दूसरी साइड पे पॉइंट बी है, तो ये
हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी के ऊपर 2 हेडेड लाइन एरो डाल देंगे, तो वो लाइन ए बी कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं ए बी के ऊपर सिर्फ एक साइड पे एरो लगाता हूँ तो इसका मतलब होता है रे, कि अब हम रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और अगर हमने इनका एक पार्ट निकालना है, कुछ सेगमेंट निकालना है किसी भी लाइन का, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मीनिंग होता है सेगमेंट। सेगमेंट के लिए आप दोनों साइडों पे कोई भी एरो नहीं लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक साइन होता है समेशन का। समेशन सम ऑफ वाई यहाँ से i इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू जो भी, तो समेशन के साइन को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सम का साइन, समेशन। कोई एंगल अगर आपने डिफाइन करना हो कि भाई कि हमने एंगल को डिफाइन करना है, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का मीनिंग है एंगल। और आपको पता है कि यहाँ पे एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल भी होते हैं, जिस तरह राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल के सिंबल को आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप कहेंगे इस तरह। तो ये क्योंकि ये देखें ये 90 का डिग्री यहाँ पे ये बना रहा है, तो सिंपल आप इस तरह इसको एल शेप में लिखते हैं, तो ये इसका मतलब होता है राइट एंगल। तो दोस्तों ये कुछ मैथमेटिक्स के सिंबल थे, मैथमेटिकल सिंबल्स थे, और उनके नाम थे इंग्लिश में जो हम उनको कहते हैं। इसके अलावा भी हम जिस तरह और भी यूज़ करते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे इस सिंबल को यूज़ करते हैं, तो इसका मीनिंग होता है अल्फ़ा। अगर मैं ये सिंबल यूज़ करूँ तो ये है बीटा। ये मैथमेटिक्स में डिफरेंट उसके लिए अलजेब्रा वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। और आपने देखा होगा कि हम उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स भी लेते हैं, जिसको हम ए बी सी एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।